ऐसा भी एक समय आया था जब स्वयं ब्रह्मांड के नियंता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महादेव अपनी अनंत शक्तियां त्याग कर छोटे छोटे शिशुओं में बदल गए थे। एक साधारण ऋषि पत्नी की गोद में खेलते मासूम बच्चे। कौन थी वह नारी जिसकी तपस्या ने त्रिदेव को भी अपने नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया? और क्यों तीनों देवों को एक ही देह में अवतरित होना पड़ा? जिस अवतार को आज संसार भगवान दत्तात्रेय या दत्त गुरु के नाम से जानता है। यह सत्य युग की एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है। भारतवर्ष के चित्रकूट के घने और निर्जन वनों में परम तपस्वी ऋषि अत्रि का आश्रम था। उनकी पत्नी माता अनसुया केवल एक साधारण नारी नहीं, बल्कि तप, त्याग और पवित्रता की जीवित मूर्ति थी। माता अनसुया की भक्ति और धर्मनिष्ठा इतनी प्रचंड थी कि शास्त्रों के अनुसार वह मृत को जीवन दे सकती थी और अपनी तपशक्ति से सूर्य को भी अस्त होने से रोक सकती थी। तीनों लोकों में माता अनसुया की कीर्ति इतनी फैल गई कि देवता तक चिंतित हो उठे कि कहीं उनके तेज से स्वर्ग की ज्योति फीकी न पड़ जाए। माता अनसुया की इसी प्रसिद्धि के कारण स्वर्ग में भयंकर ईर्ष्या ने जन्म लिया। देवर्षि नारद तीनों लोकों में घूमते रहते थे और बातों को इधर उधर पहुंचाना उनका स्वभाव ही था। इसी तरह वे अनेक लीलाओं की शुरुआत करते रहते थे। एक दिन वे वैकुंठ पहुंचे, जहां माता लक्ष्मी विराजमान थीं। माता लक्ष्मी ने पूछा, देवर्षि, आप तो तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, बताइए क्या मुझसे भी अधिक सुंदर और गुणवान कोई है? माता, आप महान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन क्षमा करें, चित्रकूट में ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुया जैसी आभा मैंने तीनों लोकों में कहीं नहीं देखी। वे सच्ची तपस्या और पतिव्रता की जीवंत मूर्ति हैं। यही बात उन्होंने कैलाश में माता पार्वती से कहे और ब्रह्मलोक में माता सरस्वती से भी। अनसुया जैसी कोई नहीं है, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। नारद की इन मीठी तीखी बातों ने तीनों माताओं के मन में ईर्ष्या की चिंगारी जला दी। उन्हें यह स्वीकार करना असंभव लगने लगा कि कोई साधारण नारी उनसे भी श्रेष्ठ हो सकती है। नारद मुस्कुराते हुए तीनों माताओं के मन में ईर्ष्या की आग जलाकर चले गए। अभिमान और जलन की आग धीरे धीरे भड़क उठी। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से आग्रह किया कि अनसुया के सतीत्व की परीक्षा ली जाए। त्रिदेव ने बहुत समझाया कि भक्त की परीक्षा ली जा सकती है, पर अनसुया जैसी पवित्र नारी के सम्मान की परीक्षा लेना अग्नि से खेलने के समान है। पर तीनों देवियों के हठ के आगे अंततः त्रिदेव को एक अद्भुत और भयानक योजना बनानी ही पड़ी। वे तीनों ऋषियों का वेश धारण कर बैठे, हाथों में कमंडलू, माथे पर तिलक और चेहरों पर कठोर तपस्वी का भाव। इसी रूप में वे ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंचे। उस समय आश्रम में अत्रि मुनि नहीं थे। दरवाजे पर गंभीर स्वर गूंजा, भिक्षा दो, भिक्षा दो। माता अनसुया फल और अन्न लेकर बाहर आईं और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम कर दान देने लगीं। तभी उन ऋषियों ने कहा कि वे साधारण दान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने एक भयावह शर्त रखी, यदि माता अनसुया पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर उन्हें अन्न परोसेंगी, तभी वे भिक्षा स्वीकार करेंगे। यह सुनकर मानो माता अनसुया पर आकाश टूट पड़ा। वे समझ नहीं पा रही थीं। नग्न होकर भोजन परोसना उनके लिए असंभव था और भिक्षा न देना भी उनके धर्म के विरुद्ध। यदि माता अनसुया मना करती तो वे साधु शाप दे सकते थे। महर्षि अत्रि की वर्षों की तपस्या एक क्षण में भस्म हो जाती, और यदि वे स्वीकार कर लेती तो उनका वह सतीत्व, जिसने कभी मन से भी किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा, हमेशा के लिए कलंकित हो जाता। आकाश में देवता सांस रोके यह दृश्य देख रहे थे। धरती पर धर्म और मर्यादा आमने सामने खड़े थे। समय जैसे थम गया था, लेकिन माता अनसुया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने उन तीन साधुओं के मुख पर मानवीय वासना या अहंकार नहीं, बल्कि दैवीय तेज, अमर प्रकाश देख लिया। उनके अधरों पर एक शांत मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें न भय था न क्रोध, केवल अटूट विश्वास। वे बोली, हे मुनिवरों, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगी, पर मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। तीनों ऋषि चौंक उठे। माता अनसुया ने अपने कमंडल से जल लिया, नेत्र बंद किए, हृदय में अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया और सतीत्व की शक्ति से गूंजता मंत्र बोला, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से सदा केवल अपने पति की ही सेवा की है, यदि मेरा हृदय कभी भी अन्य की ओर नहीं डगमगाया, तो मेरे इस पतिव्रत के प्रभाव से ये तीनों अभी इसी क्षण 6 महीने के शिशु बन जाएं। जैसे ही जल की बूंदें गिरी, एक ऐसा चमत्कार हुआ जो तीनों लोकों में गूंज उठा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक, रोते खिलखिलाते नन्हे शिशु बन गए। अब वहां कोई पुरुष नहीं था,
केवल 3 मासूम बच्चे थे जिनकी आंखों में अभी भी दैवी चमक झिलमिला रही थी। माता अनुसूया ने उन्हें गोद में उठाया, पालने में सुलाया, लोरी गाई और सृष्टि के 3 महान देव एक मानव मां की गोद में शांत, सुरक्षित और आनंद में सो गए। उधर स्वर्ग में कोलाहल मच गया। सूर्य ढल गया, संध्या बीत गई, रात उतर आई, पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश नहीं लौटे। माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती घबरा उठी। तभी नारद मुनि मुस्कुराते हुए आए। नारायण, नारायण, उन्होंने कहा, आपके पति अब बहुत प्रसन्न हैं। वे स्वर्ग लौटना ही नहीं चाहते। देवियां कांप उठी। नारद बोले, चित्रकूट के उस आश्रम में जाइए। वहां 3 नन्हे बच्चे माता अनुसूया की गोद में खेल रहे हैं। यह सुनते ही तीनों देवियों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। ईर्ष्या समाप्त हो चुकी थी। अब केवल पश्चाताप और श्रद्धा शेष थी। जब वे आश्रम पहुंची और अपने पतियों को शिशु रूप में माता अनुसूया की गोद में देखा तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। माता लक्ष्मी कांपते स्वर में बोली, हे देवी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने ईर्ष्या में आपको परखना चाहा, पर आपने हमें सिखा दिया कि नारी के सतीत्व के आगे देवता भी बच्चे बन जाते हैं। माता अनुसूया ने उन्हें गले लगा लिया, फिर जल लिया, मंत्र पढ़ा। तीनों शिशु अपने दिव्य रूप में लौट आए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान विष्णु बोले, माता, आपसे हम इतने प्रसन्न हैं कि स्वयं को आपको अर्पित करते हैं। कोई वर मांगिए। माता अनुसूया और महर्षि अत्रि ने कहा, हमें धन या ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप तीनों हमारे पुत्र बनकर जन्म लें। तीनों देवताओं ने तथास्तु कहा। इस वर के प्रभाव से युगांतर में माता अनुसूया से 3 दिव्य पुत्र प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, महादेव के अंश से दुर्वासा का प्राकट्य हुआ और भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का अवतरण हुआ, जिनमें ब्रह्मा और शिव की शक्तियां भी समाहित थीं। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का दिव्य प्राकट्य हुआ। इसी कारण आप भगवान दत्तात्रेय की मूर्तियों में 3 मुख देखते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं में ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और महेश की संहार शक्ति तीनों विद्यमान हैं। उन्हें दत्त इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने स्वयं को अत्रि मुनि को अर्पित कर दिया था, और क्योंकि वे अत्रि के पुत्र थे इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनका कोई गुरु नहीं था। वास्तव में उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों जैसे पृथ्वी, वायु, कबूतर आदि को ही अपना गुरु मानकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो मित्रों, यह वही अद्भुत कथा है जब सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान को भी नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। भगवान दत्तात्रेय आज भी जीवित माने जाते हैं। यह विश्वास है कि वे आज भी गिरनार पर्वत और काशी में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि चाहे अहंकार देवताओं का हो या मनुष्यों का, सच्ची भक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। यदि आपको भगवान दत्तात्रेय की यह अद्भुत लीला और कथा प्रिय लगी हो तो श्रद्धा के साथ कमेंट में अवश्य लिखिए। श्री गुरुदेव दत्त या अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त